मित्रों, देश के सामने अवैध प्रवासियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब समय आ गया है कि देश की आम जनता को, विशेषकर हिंदुओं को, इसे गंभीरता से लेना होगा। यह केवल जनसंख्या का बोझ नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। और इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इस समस्या को आम जन के सामने रखते हुए इससे निपटने का रोड मैप साझा किया। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते और इस समस्या से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। लेकिन मित्रों, यह मिशन तभी सफल होगा जब आम जनमानस की इसमें भागीदारी होगी। असम में एनआरसी प्रक्रिया में सामने आया कि लाखों लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। अनुमान है कि सिर्फ बांग्लादेश से आए लोगों की संख्या 2 से 4 करोड़ के बीच है। इन प्रवासियों के कारण स्थानीय लोगों का रोजगार छिन रहा है, अपराध बढ़ रहा है और यहां तक कि आतंकी संगठनों को भी शरण मिल रही है। दिल्ली, मुंबई और केरल तक इनका नेटवर्क फैल चुका है। और लेकिन धन्यवाद कहिए हमारे खुफिया एजेंसियों का कि जो लगातार इनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं और देश के दुश्मनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप सोचिए, जब किसी इलाके में अचानक वोट बैंक बदल जाता है तो वहां की राजनीति भी बदल जाती है। यही कारण है कि कई दल इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से कतराते हैं। मित्रों, देश में यदि एंटी-सीएए प्रोटेस्ट की तरह इस मिशन के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश हुई तो मिशन के समर्थन में भी लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। हम अमेरिका की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। याद कीजिए कैसे ट्रंप के ऐलान के बाद अवैध प्रवासियों ने लॉस एंजलिस का क्या हाल किया था। सीमाओं पर कड़ी निगरानी, नागरिक कानून का सख्त पालन, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ जन समर्थन ही इस खतरे से निपटने का समाधान है।